आइए जानते हैं महाभारत युद्ध की कथाएं। आचार्य द्रोण का वध महाभारत युद्ध की सबसे विवादास्पद घटना है, क्योंकि इसमें पहली बार पांडवों ने युद्ध के नियम तोड़े थे। धोखे से की गई इस हत्या के लिए कई कारण थे। द्रोण सेनापति बने तो वो खुद भीष्म की तरह नियमों का पालन नहीं करते थे। नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, परंतु दुर्योधन के कहने से कौरव सेना ने रात में पांडवों पर हमला कर दिया था। हालांकि ये दांव उल्टा पड़ा। घटोत्कच के कारण पांडव भारी पड़ गए। कर्ण को इंद्र की दी हुई शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। अर्जुन अपने गुरु पर निर्मम नहीं हो पाते थे। द्रोण के कहने पर 7 योद्धाओं ने मिलकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मारा था। पर आश्चर्य की बात ये रही कि आचार्य द्रोण का वध कैसे और किसने किया था। गुरु द्रोणाचार्य के वध के पीछे एक बड़ी रणनीति थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन सभी भगवान कृष्ण, भीम और युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक योजना बनाई। सबसे पहले कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वत्थामा हत्था इति नरो वा कुंजरो कहने के लिए निर्देशित किया। इससे यह अर्थ निकलता है कि अश्वत्थामा मर गया था। तब भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर द्रोणाचार्य ने सोचा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, और वह इतना दुखी हो गया और शस्त्रविहीन हो गया। अब यह वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों और धृष्टद्युम्न की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि हारना और मारना बहुत कठिन और कठिन था। जब द्रोण अपनी उच्च पराक्रमी और विनाशकारी युद्ध शक्ति और कौशल के कारण हथियारों के साथ थे, द्रोण ने पहले तो यह नहीं माना कि उनके पराक्रमी योद्धा पुत्र की मृत्यु इतनी आसान नहीं थी। इसलिए वह पुष्टि करना चाहता था कि यह सच है या नहीं। इसलिए वह युधिष्ठिर के पास गया और पूछा कि क्या अश्वत्थामा वास्तव में मर गया था या नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, हाँ, अश्वत्थामा वास्तव में मर गया। क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कि अश्वत्थामा नामक एक हाथी वास्तव में मर गया है। द्रोण निराश हो गए और हथियार रहित हो गए। धृष्टद्युम्न इस स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य को तुरंत मार दिया। अंत में द्रौपदी के पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी द्रोणाचार्य को मार दिया। इस तरह द्रोण का पतन हुआ। दोस्तों, आशा करता हूँ यह पौराणिक कथा अच्छी लगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।